हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। अवेयरनेस क्लास, जो कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और ये हम वादा करते हैं कि बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, बहुत चीज़ों के बारे में आपको जागरूक करके जाएंगे। हमारा कोई समय निश्चित नहीं है कि हम 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे। हम एक लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़े रहेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कम से कम आपके साथ हमारा जो जुड़ने का पीरियड है वो कम से कम होगा तो 1 साल होगा। 1 साल से कम तो नहीं होगा। हम सेटअप जो है, फ्री कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट किए हैं। तो फ्री कंप्यूटर एजुकेशन में खेल कूद और भी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, जिससे बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको जागृत करके आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। अभी तो हम प्रतिभाओं को जगाने में लगे हैं और उन बच्चों को हटाने में लगे हैं जो बच्चे सिर्फ इस धरती पे अपना टाइम तो बर्बाद ही करने आए हैं, साथ में दूसरों का भी टाइम बर्बाद करने आए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, तो इसमें घबराएं ना, पेशेंस रखें, क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं करवा रहे कि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये एक तरह का अवेयर है, जागरूकता है। जैसे आप अपने घर पे खेलते कूदते खाते पीते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ही इस संस्था से जब वो आप आते हैं पढ़ने के लिए, तो इसका कोई मतलब मत रखिएगा कि सर 1 महीने में ख़त्म कर देंगे, 2 महीने में ख़त्म कर देंगे। जहाँ तक हो सके आप अच्छी सोसाइटी, जहाँ आप रह रहे हैं उस सोसाइटी को अच्छा बनाइए। आप जिन बच्चों के साथ मिलिए, जो बच्चे आपके साथ मिल रहे हैं, उन सभी से बात करने का जो आपका टैलेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। जैसे आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो आप पहले जैसे रिएक्ट करते थे, अब उससे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। सेकंड, आप जिस माहौल में रहिए, मान लीजिए उस माहौल के आपके अगल बगल जो है माहौल गंदा है, तो आप उस माहौल में मत ढलिए, उस माहौल को ऑब्जर्व मत कीजिए। आप अपने अंदर उन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। मतलब हम जब उस पर ध्यान देंगे, उसको सुनेंगे, उसका अर्थ रिमाइंड करेंगे, तब हमें वो सारी चीज़ें फ़र्क डालेंगी। लेकिन अगर वो बातें ऐसी कुछ अगल बगल हो रही हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, तो अगर एब्यूज़ भी यूज होते हैं, तो हमें उन सभी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि समाज में जो चीज़ पनप चुके हैं, जो चीज़ फैल चुके हैं, उसको हम तुरंत नहीं रोक सकते। हम आने वाले सोसाइटी को रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा आने वाला सोसाइटी आपसे बनेगा। जब आप आज से समझदार होंगे तो ऐसे इस शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अपने बातिंग, आप टॉकिंग सेंस पे आप ध्यान रखेंगे। तो इन सभी कारण से आप लोग एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और जितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, आशा है कि आप सभी लोग एक अच्छी फैमिली से हैं और आपका जो है इम्प्रूवमेंट वेरी गुड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको कुछ नहीं आता तो परेशान होने की बात नहीं है। कुछ नहीं आता तो हम जागरूक ही तो करने आए हैं, बताने ही तो आए हैं। कुछ ज़्यादा तो आप सीख लेंगे, कुछ तो जान लीजिए। हम कुछ के लिए आए हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर आता है? नहीं सर, हमको कुछ नहीं आता। तो कंप्यूटर सिखाने हम नहीं आए, हम कुछ सिखाने आए हैं। कंप्यूटर हम नहीं सिखाएंगे। कंप्यूटर जो है वो आप खुद सीखिए, कहीं सेंटर जो आपको करना है कुछ भी कीजिए, उससे हमें लेना, कोई हमारा पर्सनली मैटर नहीं है। हम कुछ सिखाने आए हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर से डर खत्म होना चाहिए कुछ का, कि हमें कुछ नहीं आता। जैसे हमने कहा इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ नहीं आता, तो हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स नहीं लेकर आए बेटा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स दे रहे हैं, आपसे हम कोर्स चार्ज करेंगे। हम आपको बस इंग्लिश में कुछ सिखाने आए हैं। आपको क्या नहीं आता? कुछ नहीं आता। हम सिखाने क्या आए हैं? कुछ सिखाने आए हैं। तो बेटा हो गए ना हम इक्वली, जैसे आप सीखना चाहते हैं वैसे हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो लेकिन आपको एक चीज़ मानना होगा, मेरी बात हमारे संस्था में, या तो आपको मेरी बात नहीं पसंद है, मेरा काम नहीं पसंद है, तो भी आप बताइए, वहाँ पे दूसरे टीचर को नियुक्त किया जाए। अगर आप
हमारे काम से, हमारे वर्क से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, आपको लगता है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, आप कुछ सीख सकते हैं या अभी तक आपने कुछ सीखा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप हमारी बातों को स्मरण कीजिए, ध्यान दीजिए। उन बातों में आप जो है उसको हंसी मजाक में मत रखिए। बहुत कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे। अब काम कर दिया जाता है कि होमवर्क करके लाइए, आप होमवर्क करके नहीं आएंगे, तो क्या अगर आप होमवर्क नहीं करके आएंगे तो आप कुछ भी अवेयर हो पाएंगे, कुछ भी जागरूक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अवेयर हो करके आइए। सेकेंड थिंग्स, हमने जो है एपिसोड 5 में रूलर के बारे में, हैंगिंग के बारे में, फर्स्ट लाइन इंडेंट के बारे में हम ऑलरेडी सब कुछ जान चुके हैं, तो अब इसमें हम बहुत कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। अब सेकंड, हम इसके अंदर ओवरऑल पेस्ट आपको नहीं बताएंगे, कट नहीं बताएंगे, कॉपी नहीं बताएंगे, फॉन्ट फैमिली, बोल्ड, ये सारी चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे, समय नहीं बर्बाद करेंगे। इन रॉ के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। रॉ देख करके आप समझ लीजिए कि जिस तरह से रॉ दिख रहा है, हमारे लिखने का कॉन्टेक्स्ट उसी तरह से होगा। जैसे इसमें सभी रॉ बराबर हैं, तो इसमें जब हम लिखेंगे कुछ भी तो वो एक बराबर स्पेस से स्टार्ट हो करके, और जब वो ख़त्म होगा, देखिए आप, तो उसकी जो सेकेंड लाइन स्टार्ट होगी वो एक बराबर ही स्टार्ट होगी, उसमें किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं आ सकती, किसी तरह की कोई समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए, ये इंटर प्रेस होने के कारण ऐसी दिक्कतें आई थी। देखिए अब हम इस पर लिख रहे हैं, अब ये अगली लाइन को क्लिक कर दिया, तो ये इधर से भी अगर आप देखेंगे, इधर से भी ये बराबर पे है और इधर से भी ये बराबर पे है। जैसे देख लीजिए आप, तो ये इस चीज़ से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। अब अगला जो आता है कि ये क्या है, ऊपर पैराग्राफ, जैसे इन दोनों सबके लाइनों के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए, तो इसको हम सबसे पहला वर्क होगा सेलेक्ट। हमें जिस एरिया में चाहिए उसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद इसके बीच की दूरी, देखिए दूरी बढ़ गई, तो दूरी बढ़ाना और घटाने का काम कहाँ से होता है बेटा, यहीं से। हमको कितनी दूरियां कम करना है, चाहे वो रिश्तों की दूरियां हों, चाहे वो अपनों की दूरियां हों। देखिए तो ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देता है पैराग्राफ। बेटा ये पैराग्राफ है, ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये इन सब को मर्ज करके बनाया गया है। जैसे आपका जो लेंथ है वो स्टार्टअप कहाँ से आप करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहला काम है कि मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट रॉ है वो स्टार्ट हो 2 सेंटीमीटर से, तो हम इस पर 2 क्लिक कर देंगे। और राइट ख़त्म कहाँ हो, ख़त्म हो जाए ये 7 सेंटीमीटर पे। देखो बेटा 7 सेंटीमीटर पे। फर्स्ट लाइन जो है वो किस सेंटीमीटर से स्टार्ट हो, वो हम चाहते हैं 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट ही हो, और लाइन के बीच की जो स्पेसिंग, गैपिंग है वो 1 हो या और भी ज़्यादा हो। और टैब जो हमने आपको बताया था कि बीच बीच में ए स्पेस बी, प्रीवियस वीडियो में याद कीजिए। अब देखिए इसको क्लिक करते ही हमने जो फॉन्ट उसे दिया, उसने क्या किया, उस फॉन्ट में उसको चेंज कर दिया। तो इसके लिए जो है जो उसका लेंथ और हाइट दोनों को उसने कवर कर दिया, क्योंकि हमने क्या कहा था 2 से लेकर के 7, तो इनके बीच में इसने इन सभी को क्या किया, मर्ज कर दिया। तो इस चीज़ को हम समझ चुके होंगे। अब अगला आता है पिक्चर। जैसे हमें इस वीडियो में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो हम सीधा पिक्चर पे जाएंगे और उस पिक्चर को डबल क्लिक करेंगे, वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट करने के बाद इसको छोटा बड़ा करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करके छोटा बड़ा कर लेंगे। ये हमारा एरो छोटा बड़ा हो गया। अब अगला क्या है कि ये तो हमने इंसर्ट कर लिया, अब इसको जो है
ड्राइंग कुछ हम बनाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं इस पर कुछ हमारे हाथ से बनाया हुआ आर्ट इसके ऊपर आए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले पेंट पे जाना है। पेंट हम सीख ही चुके हैं। तो मान लो कुछ एक डायलॉग है, जिस डायलॉग बॉक्स को हमने ड्रॉ किया और इसमें जो है हमको कुछ लिखना है डायलॉग बॉक्स में। तो हमने टेक्स्ट का इस्तेमाल किया और अब हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, हेलो, HELLO, हेलो। अब ये बेटा कट रहा है, क्यों कट रहा है? क्योंकि हम इससे पहले पढ़े हैं, कटने का सिंबल हटा दिए। अब और इसकी साइज़ को बढ़ाना, बोल्ड कर दिए। साइज़ 11 है, हम साइज़ को 18 कर दिए, 18 नहीं 22 कर दिए। और बड़ा करना, खींच करके हम इसको और बड़ा कर देंगे, कम से कम 22 ना करके हम कर दे रहे हैं 52। तो ये इतना बड़ा हेलो हो गया। तो ये क्लियर हो गया बेटा कि हम जो है इसको बना करके, और अब हेलो जो है उसको एक मार्क के साथ अब हम इसको हटाते हैं। जैसे ही हम इसको कट करेंगे ऑटोमेटिक ये यहाँ पे डायलॉग बॉक्स शो कर दिया। देखो बेटा, ये डायलॉग बॉक्स शो कर दिया, तो वो हट करके ये डायलॉग बॉक्स में आ गया। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अगला पेंट हो गया डेट एंड टाइम। ये इसमें तो कुछ बताना ही नहीं कि डेट एंड टाइम है क्या। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम अच्छा बता ही देते हैं, जब आप नहीं तो कहेंगे फिर भी बताए नहीं। डेट ऑन टाइम में हमको जैसे कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें डेट एंड टाइम का किस फॉर्मेट में हम उसको लिखना चाहते हैं। जैसे पहले दिन रहेगा, मंथ रहेगा, कुछ उसमें मंथ इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी में रहेंगे, या इस तरह का रहेगा, उसको हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे, उस तरह से लिख करके आ जाएगा। तो डेट और मंथ में हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। डेट और मंथ हो गया। अगला इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये तो क्लियर है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें से जैसे एडोब कोई ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पे ऐड करना है, तो उसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे। ओके, अगला क्या है, फाइंड और रिप्लेस। बेटा फाइंड और रिप्लेस को समझते हैं। फाइंड और रिप्लेस का मतलब होता है कि हमने कुछ चीज़ को, एक टेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए एक टेक्स्ट हम क्रोम से अब इस पे हम लिख देते हैं जो है, हाँ ये रहा। देखो बेटा, ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी कर लिए, इस पे हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें से हमको जो है एक वर्ड कोविड-19 कहाँ लिखा है इसको सर्च करना है, खोजना है। तो अब इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, कोविड COVID कोविड-19 करके जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, कोविड होगा जहाँ पे वो बता देगा कि कोविड यहाँ पे है। ठीक है, मैच कर देगा। अब मान लीजिए हमको नेक्स्ट कुछ और खोजना है, कोविड के बाद हमको खोजना है, मान लो सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। देखो हमने जो है कैपिटल लेटर में लिखा लेकिन स्मॉल लेटर में है, फिर भी इसने क्या किया, इसको सर्च करके हमारे सामने रख दिया कि सपोर्ट ये है। अब अगला हम फाइंड तो हम समझ गए, अब रिप्लेस समझते हैं। रिप्लेस मतलब होता है स्थान का बदलाव करना, मतलब एक स्थान को दूसरे स्थान से बदलना। अब जैसे सपोर्ट है बेटा, सपोर्ट पे सब लोग ध्यान देंगे। अब सपोर्ट की जगह पे हम लिखेंगे स्पोर्ट, SPORT। हम लोगों ने क्या लिख दिया, स्पोर्ट।
अब रिप्लेस ऑल कह रहा है, ऑल का मतलब जहाँ जहाँ सपोर्ट होगा हर जगह हो जाएगा, और सिंगल जगह करना है तो एक बार क्लिक कीजिए। देखो बेटा ये क्या हो गया, ये जो सपोर्ट था ये क्या हो गया, स्पोर्ट हो गया। अब जैसे बेटा यहाँ कोविड-19 हमने देखा है, कोई बात नहीं, फिर से उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। कोविड-19 को भी हम क्या कर दे रहे हैं, स्पोर्ट से चेंज। देखो बेटा स्पोर्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे मान के चलो इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, इसमें बहुत सारे ऑफ का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, रिप्लेस में जाते हैं और लिखते हैं ऑफ, और ऑफ की जगह पे हम क्या चाहते हैं कि शुभम आ जाए, SHUBHAM, शुभम, शुभम नहीं, आवाज़ आ जाए, आवाज़, जन जन की। अब रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ आ गया, आवाज़ जन जन की, आवाज़ जन जन की, आवाज़ जन जन की, लास्ट यहाँ देखो बेटा आवाज़ जन जन की, आवाज़ जन जन की, आवाज़ जन जन की। तो बेटा इससे क्लियर होता है कि रिप्लेस क्या हुआ, फाइंड क्या होता है, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम है, डेट एंड टाइम का, पेंट का, पिक्चर का, बाकी जो ये पैराग्राफ कॉलम है इस पैराग्राफ कॉलम का, फॉन्ट कॉलम का, और क्लिपबोर्ड, ये सारी चीज़ आप लोग जो है जहाँ पे आप लोगों ने पेंट का चित्र बनाया है वहाँ पे इन फिगर को बनाने और बनाते हुए इनका नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता रहे कि कौन सा फिगर क्या किस नाम से जाना जाता है। जैसे सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया, जो है असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, मतलब इन सभी चीज़ों को हम जान सकें। तो इसी के साथ ये भी वीडियो समाप्त होता है, और उम्मीद है कि प्यारे बच्चे, होली तो जा चुकी है, आप लोगों ने होली अच्छे से मनाया होगा। अब आगे का जो फेस्टिवल आ रहा है उस फेस्टिवल पे हम आपके साथ होंगे। इस फेस्टिवल पे किसी बच्चे ने नहीं कहा कि सर सेंटर पे होली खेला जाए, या एक जो है पॉइंट, जैसे जो गेम की बात हुई थी कि हम एक पॉइंट बनाएंगे और सर जी वहाँ पे हम सभी लोग मिल करके और डिसेंट तरीके से एक मतलब रंग की जगह पे अबीर का इस्तेमाल करके और एक अच्छे समाज का एस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव ना रह जाए, और गंदे विचारों को हम अपने भी दिमाग से निकालेंगे, अपनी फैमिली के दिमाग से भी निकालेंगे, और एक अच्छे पोजीशन पे पहुँच के देश का नाम रोशन करेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो में या पिछले जो है गेमों में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो परेशान ना होइए, नेक्स्ट गेम में आप पार्टिसिपेट कीजिए, और नेक्स्ट जो भी फेस्ट आते हैं उन फेस्ट में हम आपके साथ होंगे, और वो फेस्ट हम साथ में मिल करके सेलिब्रेट करेंगे। तो देश बढ़ेगा, हम लोग जागरूक होंगे, तो निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। हम ज़रूरी नहीं कि हम नौकर ही बन जाएं, नौकरी ही मिल जाए, लेकिन एक हम अच्छे से मतलब अपने अधिकारों के बारे में हमको पता होगा, एक हम अच्छे सिटीज़न होंगे, हमारे ऊपर कोई क्राइम नहीं कर सकेगा और हम किसी क्राइम से डरेंगे नहीं, और अगर कोई क्राइम करता है तो हम उससे फाइट करने के लिए हमें मजबूती मिलेगी। तो जागरूकता अभियान के तहत आप लोगों ने क्या सीखा, वर्ड पैड कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग इस पर जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस करें और ख़त्म करें, और इसमें नेक्स्ट जो कॉलम है वो व्यू का कॉलम है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि व्यू बहुत वर्किंग नहीं है अभी। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इसके बारे में भी बता देंगे, लेकिन अभी इतना पहले आप लोग ख़त्म कीजिए। इसी के साथ आवाज़ तो भारत में आप सभी का सहयोग सराहनीय है कि आप सभी लोग जागरूक होने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद।